आपकी सफलता के बीच में जो कुछ भी है उसे तोड़ मरोड़ डालो, उसे जैसे भी हो सके जल्दी छोड़ो। घर की प्रॉब्लम है, घर की जिम्मेदारी है, पढ़ने के इरादे से बाहर चले जाओ, वहाँ मेहनत हार्ड वर्क करो। आपको रास्ते में जो भी समस्या है उसका समाधान जल्द ही ढूंढो, क्योंकि आपके ही समाधान आपकी आने वाली जिंदगी बदल कर रख देगी। फैसला आप करेंगे, आपके फैसले पर ही दुनिया टिकी है। दुनिया का क्या है आज आपके खिलाफ है, कल सफलता मिलने के आपके साथ होगी, ये आपको पता होना चाहिए। दुनिया हमेशा अपने फैसले बदलते रहेगी, सिर्फ ये याद रखना कि कहीं आपके माता पिता का एक फैसला आपको कुछ ना कर पाने की वजह न दे दे। इसलिए आज अपने समय को बर्बाद बिल्कुल मत करो, कल समय भी आपका होगा, दिन भी आपका होगा। सिर्फ आज बस मेहनत हार्ड वर्क कर लीजिए, कल सारी मुश्किलों का समाधान आपके पास होगा। आज आपको जितना रास्ता दिख उतना आप पहले तय कीजिए, उसके आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। जिद करो और इतनी बड़ी खुद से जिद करो कि तुम अपने खुद का जीने का तरीका ही बदल डालो। आज तुम करोगे तो कल तुम्हें ही फायदा होगा। आज सिर्फ तुम 5 साल मेहनत करो, आगे के 50 साल आपके खुशियों से भरे होंगे, वरना आज 5 साल आप मजे से जी लो और आगे के 50 साल आप मेहनत से जियो। फैसला आपके हाथ में है, आप आज काम तो करो। ये याद रखना कि आपके शुरुआती 2 साल आपको आगे और मेहनत हार्ड वर्क करने के लिए तैयार करेगा, न कि बेहतरीन रिजल्ट देगा। और ये 2 साल ये भी बता देंगे कि आप आगे के 3 सालों में कहां तक पहुंचने वाले हो। दोस्तों, आपसे हो सके तो अपने 2 साल तो सिर्फ सीखने यानी अनुभव एक्सपीरियंस पर खर्च करें, क्योंकि आप जितना सीखोगे उतने ही बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आज आपके बीच में जो कुछ भी आएगा, आज तुम्हारे सामने जो भी समस्या आए उसे आप हटा सकते हो, मगर कल बिल्कुल भी नहीं हटा पाओगे। लोग अपनी इज्जत के लिए नए दोस्त और अपनी पहचान बनाता है, पर वो पहचान आपके कुछ काम नहीं आएगी, पर आपकी सफलता की पहचान आपको जिंदगी भर काम आएगी। आप फैसला लेना, मगर सोच समझ कर लेना। ये 5 साल गधा मजदूरी तो हर कोई कर लेगा, पर ये मेहनत उससे भी ज्यादा कठिन होती है। यह सफलता की मेहनत हार्ड वर्क कुछ लोगों से ही हो पाती है, और आपको उन्हीं कुछ लोगों में अपना नाम बनाना है। इसलिए अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काम की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम करने लगता है। काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं।
वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। हंसा योगे।